पहलगाम हमले की जांच में जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए की जांच अब पहलगाम की बेसरन की घाटियों से करीब 350 किलोमीटर दूर जम्मू के कोट बलवाल जेल तक पहुंच गई है। मैं इस समय जम्मू के कोट बलवाल जेल के बाहर खड़ा हूं और सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि शुक्रवार को एनआईए की एक टीम इसी हाई सिक्योरिटी वाले कोट बलवाल जेल में पहुंची और यहां 2 आतंकियों के मददगारों से पूछताछ की है। बताया यह जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों की जिनसे एनआईए ने पूछताछ की है उनका नाम निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन है। दोनों जो आरोपी हैं वो पुंछ के रहने वाले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इनसे जो है एनआईए के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2023 को जो राजौरी के डांगरी में हमला हुआ था और वहां पर चुन चुन कर आतंकियों को मारा गया था। इन दोनों आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने उस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को न केवल एलओसी पार कराई बल्कि इस हमले तक को अंजाम देने तक उन्हें उनके रहने और खाने का इंतजाम किया। बता दूं कि इन दोनों से लगातार पूछताछ हुई है और उन संभावित आतंकियों के घुसपैठ के रास्तों के बारे में पूछताछ की गई है जहां से डांगरी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी भारत में आए थे। इसके साथ ही उनके कथित ठिकानों का भी ब्यौरा जो है वो इन दोनों आतंकियों के मददगारों से लिया गया। ये भी जताई जा रही है कि इन्हीं आतंकियों में से कुछ ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया हो सकता है। अगर एनआईए को इन दोनों आरोपियों के और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हो तो वो इन्हें रिमांड पर भी ले सकती है, लेकिन फिलहाल अब एनआईए की जांच जो कि बेसरन घाटियों तक ही सीमित थी अब यहां जम्मू के इस कोट बलवाल जेल तक भी पहुंच गई है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलू, एबीपी न्यूज, जम्मू। 23 রাজৌরির সঙ্গে 25 পহেলগাঁও হামলার মিল। কাশ্মীর থেকে এনআইএ টিম এবার পৌঁছে গেল জম্মুতে। পহেলগাঁওয়ে গণহত্যার তদন্তের সূত্রে জম্মুতে এনআইএ টিম পৌঁছলো। জম্মুর জেলে বন্দী জঙ্গিদের 2 সহযোগীকে জিজ্ঞাসাবাদ এনআইএর। নিসার আহমেদ এবং মুস্তাক হুসেনের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের ভারতে ঢুকতে সাহায্য করার অভিযোগ। নিসার এবং মুস্তাকের সাহায্যে ভারতে ঢুকে রাজৌরিতে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা বলে খবর সূত্রের। 2023-এর 1 জানুয়ারি এই হামলা চালানো হয়। এখন ওই হামলাতেও ধর্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে হিন্দুদের ওপর গুলি চালানো হয়, গুলি করে হত্যা করা হয়। পহেলগাঁওতেও সেই একই ধরনের একই মোডাস অপারেন্ডি গণহত্যার ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। ফলে এই 2 ঘটনার মধ্যে মিল রয়েছে কিনা, কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে এনআইএ। মুস্তাক এবং নিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জঙ্গিদের আরও কোনো ঠিকানা রয়েছে কিনা তা জানতে চাইছে এনআইএ।